हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे एंड डायमेंशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अब आइए, फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो जो क्वांटिटी आपका फिजिकल पैरामीटर्स को नापता है, जैसे टेम्परेचर, उसके बाद लेंथ, मास, वो सब आपका फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी आपका दो टाइप का है। एक आपका है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा आपका डेराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपका क्या होता है, मतलब नॉट derived from other physical quantities. These are called fundamental quantities। ठीक है, derived quantities आपका क्या है कि जो आपका दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से derived है, वो सब आपका है derived quantities। जैसे कि स्पीड है, फोर्स है, मोमेंटम है, वो सब आपका derived quantities है। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो आपका दूसरे क्वांटिटीज से आप derive नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और ऐसे आपका सात है टोटल क्वांटिटीज। ठीक है, जो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी एक्सप्रेसिंग है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज आपका होता है। ठीक है, तो एक आपका है नंबर, और दूसरा आपका यूनिट है। ठीक है, और नंबर आपका एन है जहाँ पे, और यूनिट आपका यू है। ठीक है, तो यहाँ आपका यू आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेंथ का मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, और नंबर अब ये 100 मीटर, और 100 मीटर का मतलब ये आपका 10,000 सेंटीमीटर, और 0.1 किलोमीटर। मतलब आपका जब ये बढ़ता है तब आपका नंबर कम होता है। ठीक है, और इसका मतलब आपका n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। और आपका यहाँ से आपको क्या मिलता है, n इक्वल्स टू
k/u, और k आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है एक आपका। हाँ, ठीक है। तो सेम आपका दो दो के लिए आपका n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 होगा। आपका k कांस्टेंट है यहाँ पे, सेम ही होगा सब केस में। ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर है और n 2 है, और साइड में आपका u मीटर है और n 1 होगा। अभी आप आइए फिजिकल यूनिट पे। तो वो तो आपको मैंने बोल ही दिया है मैंने। अभी आप आइए सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका क्या क्या है? सीजीएस है, एमकेएस है, और एफपीएस होता है। तो सीजीएस क्या है आपका? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, और एमकेएस में आपका मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। और एफपीएस में आपका फीट है, पाउंड है और सेकंड है। तो इन तीनों में से आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आपका है यहाँ पे एमकेएस वाला। तो ये आपका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, एसआई यूनिट होगा ये आपका। और एसआई का आपका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ये आपका हर जगह आपका यूज होता है। ठीक है, तो अभी आप आओ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे और उनके एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो पहला आपका है लेंथ, और लेंथ का आपका है मीटर। देन मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का आपका एम्पियर, और टेम्परेचर का आपका केल्विन है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका मोल है, और लुमिनस इंटेंसिटी का आपका कैंडेला है। ठीक है, तो दूसरा आपका है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हाँ, ये आपका फंडामेंटल नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। और ये आपका यूज होता है एंगल को नापने के लिए। ठीक है, और पहले आपका है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपका 2D में है, और सॉलिड एंगल आपका 3D में है। ठीक है, और प्लेन एंगल का आपका एसआई यूनिट रेडियन होता है, जो आपने पहले बेसिक मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, और सॉलिड एंगल आपका स्टेरेडियन है। ठीक है, और आपका पाई रेडियन आपका 180 डिग्री होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आप आओ कुछ यूनिट्स पे जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला आपका है माइक्रोन, और माइक्रोन आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, मतलब माइक्रोमीटर के लिए। ठीक है, और नैनोमीटर में आपका -9 होता है 10 के पावर में, और आंगस्ट्रॉम में आपका -10 होता है, और फर्मी में आपका -15 होता है,
और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपका क्या है? ये आपका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन होता है, ठीक है। और ये आपका है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और 1 लाइट ईयर आपका 9.467 इंटू 10⁻15 होता है। और 1 पार्सेक आपका 3.08 इंटू 10⁻18 होता है, ठीक है। अभी आप आओ मास पे। तो मास का तो एक टन मतलब 100 किलो, 1 टन मतलब 1000 किलो, और 1 मेगाग्राम मतलब 10 क्यूब किलोग्राम होता है, ठीक है। 1 गीगाग्राम मतलब 10⁻6 किलोग्राम है। मतलब मेगा में आपका 10⁻6 ग्राम होगा, और गीगा में आपका 10⁻9 ग्राम होगा, और टेरा में आपका 10⁻12 ग्राम होगा, ठीक है। और 1 स्लग में आपका 14.57 किलोग्राम होगा, और 1 पाउंड आपका 0.4536 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो चलो अभी टाइम में तो 1 मिली सेकेंड तो आपको पता ही है कि 10⁻³ सेकेंड होगा। 1 माइक्रो सेकेंड आपका सेम -6 होगा पावर में 10⁻⁻6 सेकेंड। और 1 शेक आपका 10⁻⁻8 सेकेंड होगा, और 1 नैनो सेकेंड आपका 10⁻⁻9 सेकेंड होगा, और 1 पिको सेकेंड आपका 10⁻⁻12 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आपका क्या है कि आपके लिए यहाँ पे पिको अगर है तो वो पावर में -12 होता है, 10⁻⁻12, ओके। नैनो में आपका 10⁻⁻9 होता है। माइक्रो में आपका 10⁻⁻6 होता है। और मिली में आपका 10⁻⁻³ होता है, ठीक है। और किलो में आपका 10⁻³ होता है। मेगा में आपका 10⁻⁶ होता है। गीगा में आपका 10⁻⁹ होता है। और टेरा में आपका 10⁻12 होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप याद रखना, ठीक है। तो अभी आप आओ क्वेश्चंस पे। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड, ओके। तो ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट है, और ये आपका सेकंड है। दो डैश है यहाँ पे, ठीक है। और और इन सबको आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ठीक है। तो 1 डिग्री आपका 60 मिनट है, और 1 मिनट आपका 60 सेकेंड होगा, ठीक है। तो और पाई रेडियन अब आपका 180 डिग्री है, ठीक है। इन सब को यूज करके सॉल्व करना है इसे। तो चलो अभी नंबर पे आपका 1 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री आपका
क्या होता है? पाई रेडियन आपका 180 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री आपका पाई बाई 180 रेडियन होगा। ठीक है, एक नंबर आपका सॉल्व हो गया। और 2 नंबर पे क्या होगा आपका? 1 मिनट, मतलब आपका ये 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, और 1/60 को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका रेडियन निकल जाएगा। ठीक है, और आपका क्या होगा? 1080, हाँ ठीक है, पाई बाई 1080 रेडियन होगा आपका। ठीक है, और 3 नंबर पे आपका 1 सेकेंड है, मतलब 1/60 होगा, और इंटू 60 डिग्री होगा आपका यहाँ पे। तो आपका ये रेडियन में क्या होगा? पाई बाई 180, और इसे सॉल्व करने के बाद आपको रेडियन मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, अभी आप आओ डायमेंशंस पे। तो डायमेंशन आपका क्या है? डायमेंशन आपका है एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखना। ठीक है, जैसे आपका डेंसिटी है, डेंसिटी आपका क्या है? मास बाई वॉल्यूम है। ठीक है, मास आपका m है, और वॉल्यूम आपका का क्यूब होता है। ठीक है ना? और मास को हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं, और लेंथ का क्यूब मतलब L⁻³ बाई। ओके, तो ये आपका डेंसिटी का डायमेंशन हुआ। ठीक है, और डायमेंशन को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपका लेंथ को हम डायमेंशन में L लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल L। मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M लिखते हैं। T को हम कैपिटल T लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल A लिखते हैं, और टेम्परेचर को हम K या थीटा लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम MOL लिखते हैं मोल के लिए। ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम CD लिखते हैं, मतलब कैंडेला। ओके, तो चलो अभी क्वेश्चंस में डेंसिटी। डेंसिटी तो हमने कर ही दिया था पहले। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम आपको लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वॉल्यूम मिलता है। तो आपका m×L⁻³ होगा। ओके, सेम फॉर वेलोसिटी। अच्छा, तो ये सॉल्व करने का आपका एक दूसरा भी है तरीका। वो क्या है आपका? डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? पर मीटर क्यूब, और यदि आपका मास है, और मीटर क्यूब आपका लेंथ है, तो आपका -3 होगा यहाँ पे डिवाइड में। ओके, सेम आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस
बाई सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है आपका, और बाई टाइम मतलब टी -1 होगा। तो ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन हुआ। और इसका दूसरा एक तरीका क्या होगा, इसका यूनिट से। तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और मीटर मतलब लेंथ, और पर सेकंड मतलब टाइम, और उसका पावर में -1। ओके। और सी आपका हुआ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब ऊपर आपका क्या होगा, डायमेंशन एल टी -1 वेलोसिटी का, और टाइम टी यहाँ पे। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है आपको, एल टी -2 होगा। तीन टी नंबर पे क्या होगा आपका, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और ये आपका m होगा इनटू एल टी -1, मतलब ml t-1 होगा आपका मोमेंटम के लिए। ठीक है। सेम फोर्स अब खुद से ट्राई करना। फोर्स क्या होगा आपका, आपका मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। और एफ नंबर वर्क आप खुद से ट्राई करना, वो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क और एनर्जी का आपका सेम ही होता है फॉर्मूला। ठीक है। तो अभी आप आओ पावर में। पावर को मैं कर दूंगा। और पावर क्या है आपका, वर्क बाई टाइम होता है पावर। और वर्क आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स आपका क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बाई टाइम है। और फोर्स आपका मास इनटू एक्सीलरेशन है। तो मास क्या है आपका, m है डायमेंशन। एक्सीलरेशन क्या है आपका, एल टी -2 है। और d आपका डिस्प्लेसमेंट l होता है, और टाइम आपका t होता है। ठीक है। तो अभी इनके पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है आपको, एल यहाँ पे है 2 है तो आपका स्क्वायर होगा, और टी आपका डिवाइड होगा, तो वो आपका -3 होगा यहाँ पे। ठीक है। और प्रेशर आप खुद से ट्राई करना। प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाई एरिया, खुद से करना चाहिए। चलो अभी दूसरे क्वेश्चन पे। आपका है सरफेस टेंशन निकालना। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है आपका, बाई लेंथ होता है, और फोर्स आपका मास इनटू एक्सीलरेशन है।
लेंथ और मास आपका क्या था, m था, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लेंथ आपका l था। तो यहाँ आपका l और l कैंसिल होता है और ऊपर में आपका m t-2 सिर्फ बचता है। ठीक है। सेम बी नंबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो इसका फॉर्मूला क्या था, आप क्लास 9th में पढ़े थे, F इक्वल्स टू जी बाई आर स्क्वायर था फॉर्मूला। तो जी आपका क्या होता है, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, और F फोर्स है, R डिस्टेंस है, और m1 और m2 आपका मासेस होता है। तो फोर्स का क्या आपका था, m मास इंटू एक्सेलरेशन था, और यहाँ आपका लेंथ है l स्क्वायर, और m1 m2 मतलब m स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो यहाँ आपका क्या होगा, सॉल्व करने के बाद m का पावर 1 है, तो आपका ये 1 - 2 होगा, इंटू l होगा 1+2 और t-2। तो इसे सॉल्व करने के बाद m-1 मिलता है, इंटू l क्यूब मिलता है, और यहाँ पे t-2 मिलता है। ठीक है। इम्पल्स में, तो इम्पल्स आपका क्या है, आपका j इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स में आपका फोर्स का क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन था, और टाइम आपका t। तो यहाँ आपका m l t-2 + 1 होगा, आपका क्या होगा, m l t-1 होगा। लास्ट आपका है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, का फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस मतलब r का क्या है, m l t-2, और r आपका l होगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद m l2t-2 आता है। ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलाज आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूलाज के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लें। हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवस, और आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यूज है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके एक एक्सप्रेशन है, पकड़ लीजिए, x इक्वल्स टू ut+12 AT²। तो इसमें आपका इन दोनों साइड्स का आपका एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा आपका। ठीक है। तो इसका नाम आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, तो ये आपका पहला यूज है इसका। हाँ, तो इसमें डायमेंशन ऑफ s इक्वल्स डायमेंशन ऑफ ut, और डायमेंशन ऑफ s इक्वल्स डायमेंशन ऑफ हाफ AT²। इतना तक होगा। ठीक है। तो अभी आप आओ इस क्वेश्चन पे। तो इसको हम प्रूव करेंगे, क्योंकि इसका
मतलब इसका एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो आ जाओ अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, तो इसका आपका टी होगा। और राइट हैंड साइड में अभी, हाँ, राइट हैंड साइड में आपका 2 पाई रूट L/G है। तो आपका तो 2 पाई क्या आपका है, डायमेंशन लेस है 2 पाई, और √L/G आपका क्या होगा, हाँ। तो इसका डायमेंशन आपका क्या होगा, L⁻½ G⁻²। और जी आपका क्या है यहाँ पे, जी आपका है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में वो मिलता है आपको, हाँ। तो आपका जी क्या यहाँ पे है, एक्सीलरेशन है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा जी। और एल आपका लेंथ है, तो वो आपका सिर्फ एल होगा। तो इन सब को डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है आपको, L⁻½ इंटू L⁻−2/2, so T⁻−2/2 ऐसा होता है। और आपका टी से टू टू कैंसिल, और एल और एल कैंसिल यहाँ पे, तो आपका ये बचता है, मतलब टी 1 होगा। तो आपका एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में अभी आप आइए। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इक्वल्स टू b−x² by 80, where p is power, x is the distance and t is the time। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। p पावर है, ठीक है, और पावर का आपका क्या होगा डायमेंशन, पावर का आपका p क्या आपका था, वर्क डन बाई टाइम, और वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस था, और फोर्स आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट था, और फोर्स आपका मास इनटू एक्सीलरेशन था। ओके, तो मास आपका m है, ए आपका L T-2 है, और x आपका टाइम है, और सॉरी L है डिस्टेंस, और T आपका टाइम है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका पावर का आता है, क्या आएगा आपका, इक्वल्स टू M L2T-2 - 1, मतलब M L2T-3 होगा पावर का। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि B और x² के बीच में माइनस है, और अगर माइनस या प्लस साइन बीच में होता है, तो आपका b और x² का डायमेंशन सेम होगा, और x आपका क्या है, डिस्टेंस है, तो वो आपका L² होगा। ठीक है, b, और
फिर आपका ए यहाँ पे क्या होगा, अभी आप देखिए, माइनस और प्लस जब होता है तब आपका डायमेंशन सेम क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि माइनस और प्लस आपका सिर्फ सेम ही आपका काम करता है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ डिस्टेंस और डिस्टेंस, आप सिर्फ प्लस और माइनस कर सकते हैं, या फिर स्पीड और स्पीड को, फोर्स और फोर्स को, ऐसे यहाँ। तो मतलब ये उनका यूनिट सेम रहता है, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब आप फिर से क्वेश्चन पे, तो आपका डायमेंशन ऑफ पावर, आपका डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई डायमेंशन ऑफ 80 होगा। तो बी माइनस एक्स स्क्वायर का आपका डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, और 80 का आपका डायमेंशन ऑफ ए इंटू टाइम, ऐसे होगा। और पी आपका क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 था, और यहाँ पे आपका ऊपर में एल स्क्वायर होगा इंटू डायमेंशन ऑफ टी, ओके। तो इन सबको आप अभी ए को साइड चेंज कीजिए, और यहाँ पे ऊपर में एल जाएगा, नीचे में एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू टी होगा। तो यहाँ आपका एल स्क्वायर कैंसिल होता है, और इसे सॉल्व करने के बाद ऊपर में एम -1 आएगा, इस साइड में -3 माइनस +1 ना, -3 +1 मतलब ऊपर में 2 होगा, सिर्फ +2 होगा, ठीक है। तो ये आपका ए का डायमेंशन है, ठीक है। आपका फिर फाइनल -1 एल 0 और टी 2 आता है, ठीक है, स्क्वायर आता है, ओके। तो आओ अभी दूसरे यूज पे, जो आपका है कन्वर्शन ऑफ यूनिट। मतलब एक यूनिट से आपका दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, मतलब डायमेंशन से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी के यूज पे, तो आपका यूनिट कन्वर्शन का आपका एक्सप्रेशन ये होगा। तो एन आपका नंबर है, और ये सब आपका यूनिट है, ठीक है। तो अब अभी ये अभी हम ट्राई करके देखते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका यहाँ पे जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा। तो आओ अभी क्वेश्चन आपका क्या था, n1 इंटू m1 टू द पावर a इंटू l1 टू द पावर b इंटू t1 टू द पावर c, यहाँ पे इक्वल्स टू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, और t2 टू द पावर c, ओके। तो इसका न्यूटन को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से मीटर स्क्वायर पर
kg²। तो आपका ये ये आपका कैंसिल होगा एक, और यहाँ आपका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है पर सेकेंड स्क्वायर केजी, ऐसा होगा आपका यूनिट। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या आपका होगा पे n2, इसका डायमेंशन आपका क्या होगा, मीटर क्यूब है तो लेंथ, हाँ, मास -1 होगा, लेंथ क्यूब होगा, और टाइम -2 होगा। ठीक है, तो इस केस में ए आपका -1 है, बी आपका 3 है, और और टी आपका मतलब सी में -2 होगा टी। ठीक है, और ये आपका n1 क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 है, और आपको n2 आपको निकालना है। ठीक है, -1, बी है 3, और सी है आपका -2। ठीक है, और आपको निकालना होगा, वो कैसे, तो आपका n2 क्या होगा, आपका n1 इंटू m1/m2 होल टू द पावर a होगा। सही है, सेम L1/L2 टू द पावर b होगा, और इस साइड में T1/T2 टू द पावर c होगा। ठीक है, तो आपका m1 आपका केजी में है, और m2 आपका सीजीएस में ग्राम होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आपको मिलता है, m1 मतलब केजी, और m2 मतलब ग्राम, और इसका पावर क्या होगा, -1। सेम L1 मतलब मीटर, और L2 आपका सेंटीमीटर होगा। ओके, और एक एक दे दीजिए, और T1 आपका सेकंड, और सेकंड होगा, में रहेगा ये। तो ये तो आपका 1 होगा, और n1 आपका ये होगा, और यहाँ आपका 1 किलो मतलब 10³ होगा, और ग्राम कैंसिल। ठीक है, और इधर में 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होगा, और ऊपर में आपका बी क्या था, 3 होगा यहाँ पे, मतलब 10² है ये, 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है आपको, 10⁻³ इंटू 10⁻6, 3 इंटू 2 6 होगा आपका। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको 10⁻11 -3 + 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻, आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा,
सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। ओके, पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम होता है। ठीक है, आपका -8 हुआ, सॉरी। और इसे आप लिख सकते हैं अभी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। और फोर्स फोर्स का आपका एसआई यूनिट आपका है न्यूटन एम केस में, और जीएस में आपका फोर्स का डाइन होता है। हाँ, मतलब 1 डाइन आपका 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें जी आप लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप आओ 3 नंबर पे, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन among वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इससे डायमेंशन से हम फिजिकल क्वांटिटीज के एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका फ्रीक्वेंसी बोला है कि ये आपका डिपेंड करता है टेंशन में, जो है आपका फोर्स का डायमेंशन, और उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और मास पर यूनिट लेंथ में। तो इसमें आपका फ्रीक्वेंसी मोलेफ है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन का कुछ पावर आपका होगा ए यहाँ पे, और लेंथ का कुछ पावर बी होगा, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू का कुछ पावर सी होगा। ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आपका के आता है, जो होगा आपका एफ टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, और म्यू टू द पावर सी। ठीक है, और वेयर के आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो अभी आप आओ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा आपका। फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, 1/, टाइम पीरियड होता है जो आपका -1 होगा डायमेंशन। और फोर्स मतलब टेंशन आपका फोर्स होता है, तो फोर्स का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऐसे। और लेंथ का आपका एल, कैपिटल एल ही होगा। और इस साइड में म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऐसे होगा। ठीक है, और इन सब का डायमेंशन आप जगह में पुट करना अभी। और के तो आपका डायमेंशन लेस होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए, और इसको छोड़ के आप बाकी को कंपेयर अभी कीजिए। ठीक है, और इनका वैल्यू पुट करने के बाद ये t-1 m0 l0 t-1 होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, और आपका टेंशन के लिए ml t-2 का पावर a होगा। और लेंथ के लिए आपका एल टू द पावर बी होगा। और म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ के लिए एम टू द पावर सी इंटू एल टू द पावर -c होगा। और इनको सॉल्व करने के बाद एम टू द पावर ए प्लस सी आता है, इस साइड में एल टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी आता है, और इस साइड में टी टू द पावर माइनस ट्वाइस ए आता है। ठीक है, और अभी आप देखिए
इनमें क्या होता है आपका ए प्लस सी, मतलब ये है, और इस साइड में एम ज़ीरो है, एल ज़ीरो है और टी -1 है। तो ए प्लस सी आपका ज़ीरो होगा। ए प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सेम ए प्लस बी माइनस सी भी आपका ज़ीरो हो रहा है यहाँ पे। ए प्लस बी माइनस सी भी आपका ज़ीरो हो रहा है, और -2a आपका -1 हो रहा है। -2a इक्वल्स टू -1, मतलब आपका a इक्वल्स टू हाफ होगा। और अगर a हाफ है तो c आपका -हाफ होगा, और b आपका हाफ प्लस b माइनस माइनस से प्लस हाफ हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब आपका b हाफ प्लस हाफ क्या होगा आपका 1, और बी आपका -1 होता है। तो इस केस में आपका ए आता है हाफ, बी आता है -1, और सी आपका -हाफ होगा। ठीक है, तो इनको पुट करने के बाद आपका आपका एफ आता है एफ टू द पावर हाफ, और एल टू द पावर -1, और टू द पावर -हाफ। तो इनको सॉल्व करने के बाद के बाई एल आपका रूट ओवर एफ बाई म्यू होगा। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये आपका 1/2 है। तो आपका एफ क्या होगा 1/L इंटू रूट ओवर एफ बाई म्यू। ओके, अभी आप आइए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो इसमें आपका पॉइंट 1 की दी वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स कैनॉट बी कैलकुलेटेड। अच्छा, तो आपका डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स आपका क्या क्या है वैसे, वाई हो गया, ई हो गया, एक्सेट्रा। और बाई दिस मेथड द इक्वेशन containing trigonometrical, exponential and logarithmic terms cannot be analyzed। तो आपका क्यों होता है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक टर्म्स का आपका डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका है दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड पावर के लिए बस होता है। और इट cannot be used if a physical quantity depends on sum or difference of two quantities। तो अगर आपके किसी एक्सप्रेशन में सम या डिफरेंस आपका आता है, तब आप डायमेंशनल एनालिसिस से आप इनका एक्सप्रेशन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आपका चैप्टर खत्म होता है। एंड होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।